द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हो रहा है, उससे इजराइल पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इजराइल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे वो कदम क्या उठाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब हमले किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से इजराइल के ऑफिसर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल के एक ऑफिसर की डेथ हुई है, जिसके बाद से इजराइल में गम का माहौल छाया हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब मिस्र अमरीश ने एक एक्सपर्ट पोस्ट किया है कि ब्रेकिंग आईडीएफ ऑफिसर्स किल्ड, मतलब आईडीएफ का ऑफिसर मारा गया है। आईडीएफ ने गाजा की लड़ाई में अपने 3 और अधिकारियों की मौत की बात स्वीकार की, जिसमें एक बटालियन कमांडर भी शामिल है। जो 3 लोगों को मार गिराया हमास ने, उसमें एक बटालियन कमांडर भी था। 2 सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी स्वीकार की गई है। तो अब इजराइल ये मान रहा है कि हाँ, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो वो मानने को ही तैयार नहीं था। उसके 60 सैनिकों को अल कसम ब्रिगेड ने एक बार में सुबह 4:30 बजे सोने से उठने से पहले ही मौत की नींद सुला दिया था। वो खबर भी इजराइल मानने को तैयार नहीं था। इजराइल कई ऐसी बातें नहीं मान रहा था। जब उसके टैंक तबाह होने लगे, जब उसकी बर्बादी होने लगी, तब उसे लगा कि हाँ, अब यह बात स्वीकारी जानी चाहिए। तो अब ये स्वीकार रहा है और कह रहा है कि हाँ, हमसे गलती, मतलब हमारे सैनिक मारे गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आईडीएफ लगातार जो है पिछड़ती जा रही है। आईडीएफ को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। आईडीएफ की सेना पस्त हो गई है। कहीं से भी उसको कोई राह नहीं दिखाई दे रही है कि आगे वो क्या कुछ करेगी। जो तस्वीरें हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं कि आने वाले समय में और भी मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं। गुलाम नबी मदनी ने भी देखिए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि गाजा मुजाहिदीन द्वारा मारे गए यहूदी सैन्य अधिकारी को नरक भेजने का दृश्य। एक दृश्य भी आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कैसे जो है वो जो सैनिक शहीद हुआ है, कैसे लोग इकट्ठा हुए हैं। वो जो कमांडर है, सेना कमांडर है, वो शहीद हुआ, शहीद कह रहे हैं उसे। वो शहीद नहीं हुआ, बल्कि उसको जो है उसके कर्मों की सजा दी गई है हमास की तरफ से, क्योंकि वो जिस तरीके कर्म कर रहा था, वो जिस तरीके से मासूम फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा था, उन फिलिस्तीनियों को मार रहा था जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, जो अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार वो कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर उसने फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा है, 27 से 28 हज़ार फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसका बदला तो हमास लेकर रहेगा। हमास के द्वारा बार बार ये कहा जाता रहा है। तो आने वाले समय में और भी अभी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं इजराइल के सामने। अभी तो ये सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं ये जो चीज़ें की जा रही हैं इजराइल के द्वारा। इजराइल लगातार जो है कर रहा है। हमले के मास्टरमाइंड का वीडियो भी दिखाया जा रहा है। तरह तरह की बातें जो है इजराइल के द्वारा की जा रही हैं, और इजराइल पर जो बमबारी हो रही है वो जो है बंद होने वाली नहीं है। आपने देखा था किस तरीके से कुत्तों तक का हमला हो गया है और ये परेशान किया जा रहा है। लेकिन मीडिया में कुछ और ही खबर चलाई जा रही है। मीडिया में ये बताया जा रहा है, देखो कैसे इजराइल टैंक बरसा रहा है। देखिए ये खबर जागरण पर देखिए कि इजरायली टैंकों ने रफाह में बरसाए गोले, 24 घंटे में 133 फिलिस्तीनियों की मौत, बेनतीजा रही काहिरा वार्ता। आप समझिए इजराइल क्या कर रहा है। इजराइल मासूम लोगों को मार रहा है, क्योंकि इजराइल की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो हमास से टक्कर ले सके। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि लेबनान में हो रही गतिरोध को रोक सके, जो हिजबुल्लाह की तरफ से किया जा रहा है। उसकी हिम्मत ही नहीं है कि वो अमेरिका के जाके साथ दे सके, अमेरिका के साथ खड़ा हो सके ताकि हूती से निपट सके। उसकी जहां पर चलती है वही वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ मासूम फिलिस्तीनियों पर रॉकेट अटैक कर सकता है, टैंक बरसा सकता है, गोले बरसा सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका, इजराइल, मिस्र और कतर के वार्ताकार काहिरा में इजराइल हमास युद्ध का समाधान निकालने में विफल रहे, ऐसा बताया गया। इस बीच इजरायली टैंकों ने रफाह के पूर्वी इलाके में सोमवार को रात भर गोले बरसाए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि बीते 24 घंटे में 133 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में 28,473 फिलिस्तीनियों की अब तक जान जा चुकी, जबकि 68,146 लोग घायल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से गोले बरसाए जा रहे हैं, किस तरीके से मासूम लोगों को मारकर इजराइल अपने आप को ना जाने क्या साबित करना चाहता है कि मैं तो भैया बहुत बड़ा हूं, मैं मासूम लोगों को मारता हूं, मैं मासूम लोगों पर गोले बरसाता हूं। आप अंदाजा लगाइए कि जो 28,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ये मासूम बच्चे और महिलाएं हैं, जो न युद्ध में शामिल होते, न किसी तरीके प्रतिक्रिया करते, बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन इनको इजराइल निशाना बना रहा है। इनको निशाना बना के हमास को झुकाने की कोशिश कर रहा है। मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिका, मिस्र, इजराइल और कतर के वरिष्ठ अधिकारियों ने बंधकों की रिहाई, स्थायी युद्ध विराम को लेकर 3 चरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए मंगलवार को वार्ता शुरू की। इजरायली खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बर्नी भी वार्ता में शामिल हुए।
लेकिन इस बातचीत में किसी बिंदु पर फिलहाल सहमति नहीं बन सकी, किसी बिंदु पर नहीं निकल पाए। इस बीच इजराइल के शीर्ष जनरल का कहना है कि सेना उत्तरी गाजा के निवासियों को तब तक उनके घरों में लौटने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि क्षेत्र आतंकवादियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाता। मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हलेवी ने कहा कि हालांकि मूल रूप से उत्तरी गाजा में रहने वाले अनुमानित 15,000 हमास के लोगों में कई लोग मारे गए या घायल हो गए, लेकिन इजरायली सैनिकों के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर से अभी भी हमले हो रहे हैं। उनका कहना है कि निवासी वहां तभी लौटेंगे जब लौटना सुरक्षित होगा, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। ये इजराइल के शीर्ष जनरल कह रहे हैं, जबकि आतंकवादियों वाला हाल कौन कर रहा है जनरल साहब, आप बताइए। मासूम बच्चों को आप मार रहे हैं, महिलाओं को आप मार रहे हैं, अस्पतालों पर आप बम बरसा रहे हैं, उन क्षेत्रों पर बमबारी कर रहे हैं जहां पर स्थानीय लोग रह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ है? इजराइल ने मंगलवार को दावा किया कि उसने दक्षिणी और मध्य गाजा में बीते 24 घंटे में संघर्ष के दौरान दर्जनों फिलिस्तीनी इलाकों को मारा है। इसमें रफा से सटे शहर खान यूनिस में के 30 लोग शामिल हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इजरायली हमले में मध्य गाजा के नुसरत शरणार्थी कैंप में सोमवार रात 16 फिलिस्तीनी मारे गए। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इजरायली टैंक पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, वे नागरिकों पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय निवासियों ने कहा कि इजराइल ने यहां अभी जमीनी कार्रवाई फिलहाल नहीं शुरू की है। इजरायली बमों ने रफाह के शरणार्थी कैंपों में शरण लिए हुए लोगों को वहां से जाने का आदेश दिया है, लेकिन पूर्वी रफाह में इजरायली टैंक लगातार गोले बरसा रहे हैं, जिससे वहां तनाव की स्थिति है और फिलिस्तीनी नागरिकों में भय की स्थिति भी दिखाई दे रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इजराइल के 7 अक्टूबर के बाद से जारी हमले में अब तक 28,473 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जबकि 68,146 लोग घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी है। जिनेवा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसी UNRWA की प्रवक्ता जूलियट टाउमा ने बताया है कि अभी तक इजराइल के वापस जाने या इससे संबंधित किसी अन्य योजना की जानकारी नहीं मिली है। वहीं गाजा में शरणार्थियों के लिए अब भी कोई सुरक्षित स्थान नहीं रह गया है। UNRWA को लेकर इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले में एजेंसी के 12 कर्मचारी शामिल थे, जिसकी जांच चल रही है। इजरायली सुरक्षा बलों ने जेनिन में हमास के एक शीर्ष कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। IDF ने मंगलवार को बताया कि उसकी पहचान उमर फयाद के रूप में हुई है, जो समारिया में इजरायली बलों के खिलाफ कई गोलीबारी में हमलों में शामिल था। वहां कुछ और हमले की योजना बना रहा था। फयाद की गिरफ्तारी दौरान 2 सैनिक छर्रे लगने से मामूली रूप से घायल हो गए। फयाद को पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसी शिन बेत सौंपा गया है, मतलब शिन बेत को सौंप दिया गया है। ये कहानी बताई जा रही है, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि इजराइल के 3 जवानों को हमास ने ढेर कर दिया है? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि उसमें एक कमांडर भी शामिल था? ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना लगातार परास्त हो रही है? मीडिया में खबरें बताई जा रही हैं कि इजराइल की सेना हमास पर भारी पड़ रही है, जबकि वो फिलिस्तीनियों को निशाना बना के अपना एक मोटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उसके विरुद्ध कोई नहीं बोल रहा है, उसके खिलाफ मीडिया नहीं छाप रही कि देखो कैसे लोगों को मार रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है, वो लोगों की जान ले रहा है। वो ये खबर नहीं है, बस ये है कि हाँ उसने ये कर दिया, फलाना ऐसा कर दिया, और वो सब IDF के मुताबिक या इजरायली सेना के मुताबिक या बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक दिखाई जा रही खबरें हैं, जिनकी कोई सच्चाई की प्रामाणिकता भी नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।